परमात्मा की इच्छा है, बाबा की कृपा है। ये समझ में जब ही आता है जब जो है लोग ठोकर खा जाते हैं। और ठोकर भी भगवान ये इसलिए नहीं लगाते कि आपको चोट लगे, समझ रहे हैं? आप इस ठोकर से समझ जाओ अब जो समय आने वाला है वो और ज्यादा कर रहा है। हाँ, कुछ लोग होते हैं वो संभल भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। भगवान की ओर मानते हैं कि सब जरूरी है परिवार में। अब हमारा तो देखो कुछ नहीं है, बाबा की सेवा करनी है, आगे पीछे कोई है नहीं, सब ऐसे ही मामला। परिवार के साथ साथ भगवान की सेवा भी बहुत जरूरी है। क्या मालूम आपके बच्चों पे, परिवार पे, पत्नी पे, घर में, रिश्तेदारों पे सेवा पूजा से जो संकट ज्यादा बड़ा आने वाला होता है तो वो कम हो जाता है। ये फायदा मिलता है, कहीं ना कहीं मिलता है। बिल्कुल अवश्य फायदा मिलता जैसा है। बता नहीं, हमारे पापों का कोई जरूरी नहीं कि हम ही भारी बने, आने वाले समय हमारी पीढ़ी बन सकती है। मेरे संग बहुत बड़ी घटना घटी थी जब मैं सुंदरकांड का पाठ कर रहा था। तो डॉक्टर रुपेंद्र की घर के सामने वाली बिल्डिंग पे कील बनी हुई थी और जहाँ सुंदरकांड हो रहा था वहाँ बांस खड़ा हुआ था, उसके बराबर में डिब्बा खड़ा हुआ था। आंधी आई, कील उखड़ गई, डंडा गिरा, डिब्बे पे डिब्बा गिरा, जिसके सुंदरकांड हो रहा था उसके ऊपर, उसके यहाँ लगी, उसके पीठ में लगी, उछल के उसका पत्ती मेरे सिर में लगी, यहाँ से मेरे सिर फट गया और खून की कृपा से सब बन गया। अब देखो उस दिन हमें कोई पता नहीं लगा। उस दिन की हम बात बताएं, हम और ये थे अध्यक्ष जी मंदिर में, एक संकट ज्यादा उत्पाद काट रहा था, बहुत देर हो गई उसको, तो माने ही नहीं, समझा। बाबा से हमने कहा महाराज अब आप ही जानो। हमने दरवाजा कर दिया बंद, उसको कर दिया अंदर। 2 चीखें आई साहब, उसकी अंदर से 2 चीखें आई। जब हमने दरवाजा खोला है 2-4-5 मिनट बाद, वो जो है लेडीज बेहोशी की हालत में थी, समझ रहे हैं? जो बाबा का वो चांदी का मुंह लगा हुआ है, देखा है आपने? मुंह लगा देते हैं, वो मुंह अलग पड़ा हुआ था। फिर जब हाँ, जब होश में वो आई तो हमने उनसे पूछा, हमने कहा ये बताओ कैसा महसूस हुआ? कहाँ इतना महसूस हुआ कि ऊपर से कोई उतर गया। वो दिन उसको कोई भैया कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बाबा की कृपा है, समझ रहे हैं? तो ये जितनी भी ये शक्तियाँ हैं, आप इनको कहीं भी पूरे भारत विश्व में कहीं भी मंदिर ले जाओ, ये आप नहीं मानते किसी भी सिवाय नहीं, समझ रहे हैं? हनुमान जी का कहीं मंदिर है, बालाजी महाराज जहाँ विराजमान हो, पूजा पाठ वहाँ सही हिसाब किताब से हो रहा हो, भोग प्रसाद सही समय से हो रहा हो, वहाँ जो है भगवान की कृपा जरूर अवश्य मिलेगी। अब जैसे आप लोग मंदिर जाते हो, जैसे ही बाबा को मत्था टेकते हो और आंखें बंद करके 1 या 2 सेकंड में ही आपको मालूम पड़ जाएगा ये महाराज की कृपा है। अंदर से भाव आते हैं अपने अभी आते, बस लगता है बैठने हम। अब इधर जो है जैसे जो लोग दूर दूर से आते हैं ना, इधर मुजरिया चौकी, दिल्ली गाजियाबाद से लोग आते हैं, मुजरिया चौकी से काम स्टार्ट हो जाता है। इधर तुम्हारे बिसौली ये आ रहे हैं डीपी यादव का भी, यहीं से जो है संकट कहना स्टार्ट कर देता है कि वो आगे तुम मुझे मालूम है कहाँ ले जा रहे हो वहाँ। महावीर तो राम जी भाई साहब से नहीं गई थी यहाँ अपने डॉक्टर मणि मासरी ने, बोले भाई साहब कहे कोई कुछ भी, बोले ये कोई दैवी शक्ति है जो ये बच्चा आपका बच जाता है इसमें। तो बोले डॉक्टर किसी हिम्मत नहीं। और ये बात तो उन्होंने बेचारों ने खुद वहाँ हाथ जोड़ नहीं साहब, खैर वो स्वयं भी ऐसी थी, वो स्वयं भी भगवान के प्रति देखा इतने बचपन से दिखता आ रहा उनकी हूँ। जो उनकी तन्मयता इतनी है भगवान के प्रति अभी सरकार ने क्या कही कि भगवान भी सोचने को मजबूर होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। बीच में वो एक बार को बोले अब मैं कोई पूजा नहीं करूँगा, ये बोले थे, बोले सब पूजा बंद, कोई पूजा तो नहीं भक्त को नाराज होने का अधिकार है अपने भगवान कोई बाप से बच्चे नाराज हो जाते हैं। बिल्कुल अधिकार है, कभी कोई रहना चाहिए। थोड़ी और देर की बातें हैं, सब काम होंगे। और बोले अभी पता नहीं ये होगी नहीं होगी, हनुमान जयंती होगी क्यों ना होगी हरिद्वार से। और ऐसा नहीं है साहब, ये समस्याएं कहीं भी और किसी को भी हो सकती है। कोई व्यक्ति कहे कि मैं इससे दूर हूँ आज तक, नहीं, कहीं भी हो सकता है, इसको लगता है कोई समय नहीं है। और ये सब जो है भेजे ही भगवान के द्वारा गए होते हैं, अन्यथा किसी की हिम्मत है कि बिना परमात्मा की इच्छा के टच कर जाए कोई प्रेत आत्मा, समझ रहे हैं? ये लब पे हम आपको बताएं, अगर बाबा झूठ ना बोला तो कम से कम 60 या 70 की गिरती थी। मारो कितने मारोगे? अच्छा, और बाबा की कृपा है साहब, महाराज की कृपा रही, सही है। हम जब बालाजी जा रहे तो आप तो पीछे अपनी गाड़ी से थे, आप हम तो बस में थे।
आपने आपको वही का आवाज हो गया, आपने फोन करा बच्चा पे- भैया, 153 बस लो फटाफट। एक बच्चा था 10-12 साल का, अच्छा। बस संकट वाला कर रहा। और बस के और सब ये तो मेरे पास ही बैठे हुए हैं। जहाँ कहाँ से निकली हुआ पूरी गाड़ी के रोज तो सरकार बोले सुमित गाड़ी दो हॉर्न संकट करने वाला। खाओगे ना, कोई खेल ही ना रहो। अब हमने सुमित भैया जी ने क्या कर रहा है, बोले चुप रहो, सरकार का आदेश आया गाड़ी रुकेगी। अरे यार जंगल है, बोले कोई जंगल नहीं है, तब तो सरकार आएगी। वो जो मारा रास मुड़ गई थी अंदर हाँ, नहीं वो बेहोश कर दिया लड़का। बेहोशी था। बेहोश हो अपनी गाड़ी में ले गए, गुरु जी ने बस से निकाला, बस वाले सब बाइक में सवार हो गए, सब इकट्ठे हो गया। ऐसा है, वो एक दूसरे की मदद करते हैं। अभी कोई बाहरी व्यक्ति अगर हमारे पास आ जाए तो हम जो है उसको यहाँ पेश नहीं लेने देंगे। ऐसे ही बस में जो है हमने बहुत प्रयास किया, आया ही नहीं। एक हटा है, दूसरा हटा है, तीसरा, क्योंकि उसमें जितनी भी पूरी बस थी 45 वो उसमें सब 60 तो बंधन के सब संकट वाली। सब संकट वाली, समझ रहे हैं? तभी हमने कहा इसको निकालो। अपनी गाड़ी में लेंगे हम। और जैसे ही वहाँ पहुंचे हैं, बाबा से ध्यान लगा, तुरंत उठ बैठा वो। भाई गाड़ी में बैठते ही उठ गया। हाँ, महाराज की कृपा रही। 2 बार दिक्कत हुई है। हैं? हमारे एक बार फिर हुई। अब वो चंदूसी तुम्हारे परसों गए, हम उधर कोने में खड़ा हुआ था वो पीछे। आपने मुझे इशारा करा था। हाँ, पीछे खड़ा हुआ था वो कोने में। और एक चीज नोटिस जो है हमारी हमेशा रखना, जैसे हम कहीं जाए, यहाँ बैठे हुए कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर कहीं कुछ गलत है आपको आवाज हो जाता तो हमको जो है हमारा मुंह बंद नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये है कि तुमसे बातचीत नहीं करेंगे, समझ रहे हैं? अंदर से ही पेट की चक्कर लंबी लंबी जो है ये आभास हो जाता है बाबा की कृपा से। आप उनके हाथों गए थे, गेट पे ही आ गए आप। वो वहाँ बैठने नहीं दे रहा था अंदर। वहाँ जो है छोटा सा ही तो था बंदा, इधर साइड वो पड़ा हुआ था इधर। तो तखत पड़ा हुआ था। हाँ 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 आप कुर्सी पे थे, हाँ। आप तुरंत उठ के आ गए वहाँ से। इसी वजह से हम आए। हमने कहा ये कहीं ऐसा ना हो निकल कर भाग जाए, हम दरवाजे पर खड़े हो जाते। प्रयास तो किया उसने, हमने कहा उधर ही खड़ा रहे। बाबा की कृपा रही, हम ठीक से हो गए। वहाँ से जाकर सीधे वहाँ निकले हम छपरा गली। मामा को फोन आएगा फिर। अरे वो गाड़ी उन्होंने ऐसी ऐसी लगा दी वहाँ। आपने हमें छोड़ा था वहाँ, हाँ। हम खड़े हुए थे तो मामा को बोला भैया कहाँ। फिर रात्रि में वहाँ से जब हम आए, हमने कहा 1-2 घंटा अब हम आराम कर लें। तो तुम्हारे सचिन जौहरी और दुर्गेश वासने। दुर्गेश वासने, इनकी पत्नी, मामा जी, रात भी पहुँच गए। हाँ, रात्रि में और एक व्यक्ति और था कोई, एक व्यक्ति और था कोई, सवा सदी में कोई खड़े हुए, नाम से परिचय नहीं है। हम लोग पहुंचे वहाँ रात में। ये तो अपनी गंगाएं कहना हमारा ये बड़ा काम है। मैंने कहा देखो बाबा की इच्छा से जब तक कोई आदेश नहीं आया, ऐसा कैसे कह रहे? आप अपने कर्म करने का करो भैया, आप पूजा पाठ करो। इच्छा है, आदेश तो उपलब्ध ही बिना उनकी इच्छा कल हो ही जाएगा जो भी होना। कल हो जाएगा। समय जिसको मिलना बाद में मिल जाएगा। कल नहीं है। और कौन हो सकता है मेरे पर इन्हें पटोरी थी। भैया हमारे यहाँ और कौन लोग भैया था। हाँ